विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन अभी से जमीन तैयार की जा रही है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड मॉडल और दिल्ली मॉडल पर चर्चा। जी हां, इस पर चर्चा के जरिए सियासी घमासान इसलिए क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इंतजार करते रहे, डिबेट के लिए नहीं पहुंचे। उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक से खुली बहस करने पहुंचे थे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है करार दिया मनीष सिसोदिया ने। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि प्रदेश में वो सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इसी तैयारी के तहत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को बहस के लिए बुलाया था, मंच सजाया था। लेकिन बहस होनी थी उत्तराखंड मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल, लेकिन नहीं पहुंचे मदन कौशिक। नवीन पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे देहरादून से। नवीन, डिबेट अच्छा माना जाता है और डिबेट से कहा जाता है कि ये जनता ये समझ पाती है कि उनके नेता और उनकी सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं। सार्वजनिक डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मनीष सिसोदिया ने डिबेट के लिए बुलाया तो था, इंतजार ही करते रह गए, नहीं पहुंचे मदन कौशिक। जी बिल्कुल सही कहा पंकज। किसी भी लोकतंत्र में अगर डिबेट को एक दूसरी पार्टियां आमंत्रित करती हैं तो डिबेट होना चाहिए, और डिबेट से ही अपनी बातें रखने के हक दोनों ही पार्टियां, चाहे तीन पार्टियां, कोई भी पार्टियां एक दूसरे को होती हैं। मनीष सिसोदिया पहले ही ट्वीट करके और तमाम लेटर जारी करके बता चुके थे कि 4 तारीख को वो देहरादून के सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में आएंगे। और उसके वो सिर्फ कहा था उन्होंने कि वो 5 काम ऐसे बता दें उत्तराखंड की सरकार कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि उस पर कुछ दिन पहले मदन कौशिक ने बढ़ चढ़ के बात बयान दिया था कि हम 5 क्या, हम तो 100 काम बता देंगे। तो मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आज 100 काम की जरूरत नहीं है, आप 5 काम अपने बता दें, हम अपने बता देंगे, और 6 तारीख को आप दिल्ली आ जाइएगा। इसी कड़ी में चूंकि एक दिन पहले मदन कौशिक ने अपना बयान जारी करके और तथ्यात्मक रूप से जो गलती एक मनीष सिसोदिया की तरफ से हो गई थी उनके कार्यालय से तिथि को लेकर, उस पर बचाव करते हुए एक तरह से हट गए थे। अब आज मनीष सिसोदिया अपने बात पे कायम रहे और वो पहुंचे और वो इंतजार करते रहे। एक तरफ की कुर्सी पे मनीष सिसोदिया बैठे थे, एक तरफ की कुर्सी लगाई गई थी मदन कौशिक के लिए, पीछे पूरा एक प्रोजेक्टर लगाया गया था। जब मदन कौशिक नहीं आए तो एक पत्रकारों को एक दिल्ली मॉडल पे एक फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें उन्होंने अस्पताल और जो स्कूल हैं इन सारी चीजों को दिखाया। उसके बाद काफी देर इंतजार करने के बाद और सारी चीजें होने के बाद यहाँ से मनीष सिसोदिया जब निकले तो पंकज मैं आपको बता दूं तो वो पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह सरकार यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा डोईवाला, जहाँ पे जीवन वाले में एक स्कूल के पास गए, जहाँ पे बेहद जर्जर हालत में स्कूल था, बिल्कुल खराब स्कूल था। लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से पहले उन्होंने कहा कि जब ये हालत विधानसभा में, मुख्यमंत्री की विधानसभा में यानी डोईवाला में ये हालत है, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। बाकी औरों पे बात करना ही दूर है। तो जाते जाते उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि अगर मदन कौशिक चाहें या कोई भी चाहे वो आए और 6 तारीख को हम अपना मॉडल फिर से दिखाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी पंकज। नवीन, क्या इसे सियासी रस्साकसी के तौर पर दिखा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव लड़ने जा रही है, वो ऐलान कर चुकी है, मदन कौशिक सरकार में है, उनकी सरकार है, लेकिन डिबेट में न पहुंचना यानी कि कमतर आंका गया मनीष सिसोदिया को, जी बिल्कुल, या ये समझा गया कि क्यों जाएं? जी बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, ये कहीं ना कहीं जब ये कल मदन कौशिक ने एक पत्र दो या तीन पन्ने का पत्र जारी करके ये जो तथ्यात्मक गलती निकाली थी, उसी समय ये माना जाने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस डिबेट में नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं वो इस बात को ये दिखाना चाहती है कि मनीष सिसोदिया से हम क्यों डिबेट करें, क्या वो इतनी बड़ी पार्टी थोड़ी ना है। इस तरीके की, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश है। जो हमारे एक सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि ये बात तो ऊपर से हाई कमान से भी कही गई सरकार को कि इसके ऐसे डिबेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और अभी पंकज जब हम खबर को चला रहे हैं, इससे थोड़े समय पहले ही प्रदेश प्रवक्ता है मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने ये बात कही भी, जो कहीं ना कहीं लगता है कि हाई कमान के इशारे पे कही गई। उन्होंने कहा कि
हम बेफालतू के किसी से वार्ता करने के लिए या अपनी बातें कहने के लिए कुछ तवज्जो देने की हमें जरूरत है। आप इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि हम उनके साथ खुली बहस करें। इस तरीके से नवीन, उन्होंने क्या अपना कोई बचाव- आम आदमी, अगर कोई प्रदेश का आदमी जो वोटर है जिसने वोट करके सरकार को चुना है, वो ये जानना चाहे अपने प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री से कि आप इन तमाम 5 मुद्दों पर अपनी बात रखिए, आपने क्या किया, कैसे किया, क्या उनको भी नहीं बताया जाएगा? मनीष सिसोदिया तो सियासी आदमी है, क्योंकि अगर बताते तो शायद अगर आपने काम किया तो फायदा होता आपको ही, या फिर आपने काम नहीं किया है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इससे 2-3 मतलब निकल जाते हैं। जी बिल्कुल पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वही जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक जनता जब एक वोट देती है तो वो अपने नेता से, अपने विधायक से, अपने मंत्री से या अपने मुख्यमंत्री से सीधे जानना चाहती है कि वो बताएं। और देखिए, ये वाकई में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि दूसरी जगह यानी दिल्ली का कोई डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री आके हमारे उत्तराखंड में आके वो चुनौती दे रहा है एक तरह से, और आप उत्तराखंड के होने के बाद भी, सरकारी प्रवक्ता होने के बाद भी भाग रहे हैं ये कहते हुए कि साहब क्या नाम है, हम क्यों डिबेट करें। अरे 5, अगर उन्होंने बात कही है कि 5 चीजों को आप रखिए तो जनता वाकई में जानना चाहती है। और ये इसी को पंकज बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बाद से तमाम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो भी लोग हैं इस तरीके की सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, सरकार को लेकर एक तरह से शब्द का हम इस्तेमाल करें, थू कर रहे हैं कि आप एक मंत्री, शिक्षा मंत्री, एक डिप्टी सीएम वहां से आके यहाँ आ जाता है, वो आपको चुनौती दे जाता है और आप कुछ भी नहीं कहते। अरे आप नहीं जाते, किसी प्रवक्ता को भेज देते। अगर आपको इतना ही कहीं से लगता था कि मनीष सिसोदिया से आप बहस नहीं करना चाहते हैं, या कहीं आपको छोटा लगते हैं, या जो कुछ भी आप समझते थे, तो ये सारी बातें गजब, मतलब जबरदस्त ट्वीट पे चल रही हैं, जबरदस्त फेसबुक पे चल रही हैं, भावनाएं जुड़ी भी रहती हैं, आम आदमी की तमाम भावनाएं जुड़ी रहती है मनीष। और सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया पर यह बात भी बार बार कही जा रही है कि साहब आपने उत्तराखंड वालों की नाक कटा दी। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।